नमस्कार, स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ऋषा हुसैन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। आरबीएसई परीक्षाओं को लेकर सीएम गहलोत का बड़ा फैसला। प्रदेश में नहीं होगी बोर्ड की परीक्षाएं। बोर्ड की कक्षा 10 और 12वीं की नहीं होगी परीक्षा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र के दिसंबर से पहले सभी को वैक्सीनेशन के दावे पर उठाए सवाल। कहा, ये वादा निराधार। दीदी ने फिर उठाई राज्यों को फ्री वैक्सीन की मांग। यूपी में भाजपा ने शुरू की चुनावी तैयारी। फीडबैक के लिए सीनियर नेताओं ने मंत्रियों से की मुलाकात। योगी सरकार की तारीफ। कोरोना काल में महंगाई की मार। पेट्रोल डीजल की कीमतें छू रही आसमान। वहीं खाद्य पदार्थों पर बड़ी महंगाई ने रसोई और आम आदमी का बजट बिगाड़ा। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, यूपी और राजस्थान समेत कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश पड़ने की संभावना। आईएमडी ने दिए अगले 2 दिन तक मौसम की मेहरबानी के संकेत। राहुल की ट्विटर नीति ने बढ़ाई हलचल। एक दिन में कई नेताओं पत्रकारों को किया अनफॉलो, जिसमें उनकी पार्टी के कई नेता, कुछ करीबी और कई पत्रकार भी शामिल। WHO का बयान। कहा, भारत में पाया गया कोविड-19 का B.1.617 स्वरूप ही अब चिंता का सबब। लोगों की जान को सबसे अधिक खतरा 1.617.2 से। कोरोना से लड़ने के लिए आइसलैंड ने भारत को भेजे 15 वेंटिलेटर्स और 12,000 फेविपिराविर टैबलेट्स। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई है। चीन के नक्शे कदम पर पाकिस्तान। लोकतंत्र और मीडिया की आजादी पर कसेगा शिकंजा। इमरान सरकार ने मीडिया को लेकर नए नियमों का प्रस्ताव किया तैयार। मीडिया पर तरह तरह के रोक और शर्तें लगाने के प्रावधान। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखा पत्र। आईएमए ने की अमित शाह से मांग। कहा, हेल्थ वर्कर्स पर हिंसा के खिलाफ बनाया जाए कड़ा कानून। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश। कोरोना के सभी टीकों की खरीद का ब्यूरो देते हुए पूरे आंकड़े पेश करे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से बताने को कहा कि क्या वो मुफ्त टीका लगा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बाद 38 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई ने अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने गुंडे जो हैं वो लगातार हत्याएं कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बच्चों की ऑनलाइन क्लास के लिए नए दिशा निर्देश जारी। 6 साल की बच्ची ने पीएम से की थी अपील। 5वीं कक्षा तक के बच्चों को होमवर्क नहीं देने से परहेज करने की कही थी बात। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द, लेकिन रिजल्ट के फॉर्मूले के लिए अभी करना होगा इंतजार। मूल्यांकन मानदंड को अंतिम रूप देने से लगेगा कुछ वक्त। भारत में मई में 1.2 लाख लोगों की कोरोना से मौत। दिल्ली में सबसे ज्यादा 9,300 कोविड मरीजों का अंतिम संस्कार। हर दिन 300 शव जलाए गए। मई में भारत में भी दुनिया की तुलना में सबसे ज्यादा केस। नीति आयोग का दावा, अगर वायरस ने रूप बदला तो गंभीर होगी। 3% बच्चों को अस्पताल में करना पड़ेगा भर्ती। आम हालात के विपरीत कोविड का प्रभाव बढ़ने की आशंका। एससी में दाखिल याचिका में दावा, कोरोना से हर दिन मर रहे 4 पत्रकार। इलाज और वैक्सीनेशन की सुविधा देने की मांग। कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवार के लिए मुआवजे की भी मांग। रिसर्च से खुलासा, कोविड के इलाज ने लोगों को बना दिया गरीब। गरीब से और अधिक गरीब होते जा रहे हैं लोग। देश में इस साल लोगों ने 66,000 करोड़ रुपए अस्पतालों पर अतिरिक्त किए हैं खर्च। मुंबई में तेज होगा टीकाकरण। बीएमसी ने 1 करोड़ वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर किया था जारी। 2 कंपनियों ने स्पुतनिक वी और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन देने का किया है वादा। मई में 1.5 करोड़ से ज्यादा भारतीय को गंवानी पड़ी नौकरी। कोरोना के कारण देश में नौकरियों का बुरा हाल। जैसे जैसे महामारी की लहर में तेजी, वैसे वैसे नौकरियों की संख्या भी घटती जा रही। पिछले 1 साल में देश में आर्थिक सुधार पर विराम लगा हुआ। 1000 किसान सेवा केंद्र शुरू करेगा कृषि विभाग। 3 वर्ष में खोलने का रखा लक्ष्य। जल्द किसान सेवा केंद्र खोलने के लिए स्थान चयन के निर्देश।
पीएनबी स्कैम के मास्टरमाइंड मेहुल चौकसी के भारत लाने पर आज होगा फैसला। डोमिनिका की अदालत में आज फिर होगी सुनवाई। फैसले पर हर किसी की टिकी है नजरें। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का आरोप, बाबा रामदेव ने महामारी को कंट्रोल करने के सरकार के प्रयासों को अपूरणीय क्षति पहुंचाई। आईएमए ने कहा, महामारी के दौरान भ्रम पैदा करने वाले लोग देशद्रोही और राष्ट्र विरोधी। केंद्र ने पेंशन रूल्स में किया संशोधन। सिक्योरिटी ऑफिसर्स को रिटायरमेंट के बाद जानकारी पब्लिश करने से पहले लेनी होगी मंजूरी। पब्लिशिंग से पहले ऑर्गेनाइजेशन हेड की लेनी होगी मंजूरी। कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए पतंजलि समेत 3 अन्य संस्थानों का हुआ करार। 5 करोड़ किसानों का डेटाबेस तैयार। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की आरबी नहर में फिर कटाव आ गया। नहर में कटाव के चलते नहर के पास बने सरकारी स्कूलों और आसपास के खेतों में पानी आ गया। आपको बता दें कि मंगलवार को भी नहर में कटाव हुआ था। झुंझुनू के बगड़ में गौ रक्षा दल से जुड़े गौ सेवकों ने एक रेस्क्यू कर एक गाय की जान बचाई। सूचना मिलने पर गौ रक्षा दल की टीम मौके पर पहुंची और 2 घंटे की मशक्कत के बाद गाय को सकुशल बाहर निकाला। डूंगरपुर में कोरोना संक्रमण के चलते होली के बाद से बंद बाजार 43 दिन बाद बुधवार को खुले। बाजारों के खुलते ही रौनक दिखाई दी, लेकिन व्यापारियों के चेहरे अब भी मायूस। दुकानदारों को सुबह 6 से 11 बजे तक दुकान और बाजार खोलने की ही अनुमति। झालावाड़ के झालरापाटन में सैटेलाइट अस्पताल में राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी के सदस्य पूर्व नगरपालिका चेयरमैन मुबारक मंसूरी ने व्यवस्था का जायजा लिया और कोविड काल में अच्छे प्रबंधन को लेकर धन्यवाद किया। इस दौरान मुबारक मंसूरी के साथ कई नेता भी मौजूद रहे। अचानक मौसम बदलाव ने अजमेर में भीषण गर्मी से लोगों को राहत दिलाई। जिले में तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी ने पारे का ग्राफ जो है वो कम कर दिया, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। रेवदर के मारौल गांव में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने का प्रशासन ने जुर्माना वसूल लिया। गांव में एक बुजुर्ग का निधन होने पर मृत्यु भोज कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 45,000 रुपए का जुर्माना वसूला। बांसवाड़ा में पुलिस लाइन में पुलिस जवानों और उनके परिवार के लिए वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया गया। कैंप में बड़ी संख्या में पुलिस जवानों के परिवार समेत वैक्सीन लगवाई गई। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जयपुर के रेनवाल कस्बे में फिर से रौनक लौट आई। यहां लोगों ने बाजार में जरूरी सामान की खरीदारी की। दौसा के जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया सिकराय पहुंचे और वैक्सीनेशन केंद्रों का निरीक्षण किया और कैंप में सोशल डिस्टेंसिंग पालना के भी निर्देश दिए। अलवर के शहर में वार्ड संख्या 16 और 17 के लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर वार्डों के पार्षद जलदाय विभाग पहुंचे और अधिशासी अभियंता को पेयजल समस्या को लेकर खरी खोटी भी सुनाई। शाहपुरा में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने त्रिमूर्ति चौराहे पर कोरोना वायरस से अपनी जान गंवाने वाले लोगों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा का नेतृत्व संदीप महावीर जिंगर ने किया। बूंदी के बाजर पंचायत के छपावदा गांव में अपने खेतों पर जाने के लिए 100 वर्ष पुराने रास्ते को बंद करने के मामले में ग्रामीण और सरपंच जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए किसानों की जमीनों पर जाने वाले आम रास्ते को अतिक्रमी बहाल करने की मांग की। पाली के कार्यवाहक उपखंड अधिकारी कन्हैया लाल मीणा ने थाना अधिकारी बलभद्र सिंह के साथ फ्लैग मार्च निकाला और कोरोना गाइडलाइन की पालना का भी संदेश दिया। उदयपुर के झाड़ौल ईडर NH 58E पर तेज गति के साथ जा रही एक कार अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराकर पलट गई। दुर्घटना में कार सवार 4 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। ब्यावर में उपभोक्ता पखवाड़े को लेकर प्रशासन सतर्क है, जिसको लेकर SDM रामप्रकाश ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर शहर की राशन की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। मसूदा के दर्जनों गांवों में अचानक मौसम ने पलटी खाई, जिसके बाद आकाश में घने बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। डूंगरपुर जिले के सावला थाना क्षेत्र के करियाणा गांव में 5 दिन पहले एक युवक की आत्महत्या का मामला सामने आया है। अब SP कार्यालय तक पहुंच गया है। मृतक के परिजनों ने मामले में अवैध वसूली की धमकियां देकर आत्महत्या के लिए विवश करने का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग रखी है।
प्रतापगढ़ से सांसद सीपी जोशी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार कांग्रेस सरकार की तरह झूठी घोषणाएं नहीं करती है। जो काम धरातल पर हो सकते हैं वही घोषणाएं की जाती हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोड़गढ़ में ब्राह्मणी नदी में शव तैरता दिखाई दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव की शिनाख्त सत्यनारायण पंचोली के रूप में हुई है। ब्यावर में कोरोना योद्धाओं के सम्मान के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सिटी थाना और सदर थाने जाकर उपस्थित स्टाफ को माला पहनाकर सम्मानित किया। उदयपुर के बेदला गांव में बडलेश्वर महादेव मंदिर यज्ञ और विशेष पूजा का कार्यक्रम हुआ। कोरोना संकट दूर करने की प्रार्थना की गई। वहीं धार्मिक आयोजन के दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी ख्याल रखा गया। पंडित देवेंद्र जोशी ने गायत्री मंत्रों का जाप कर आहुतियां यज्ञ में लगाई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ब्यावर निवासी तथा जाट नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह को भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। चौधरी को किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने और यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम मील की अनुशंसा पर मिली है। जोधपुर में आरसी अध्यक्ष और एआईसीसी के सदस्य वैभव गहलोत के जन्मदिवस के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान 51 युवाओं ने रक्तदान किया। शाहपुरा के निकटवर्ती धनोब गांव में दो भाइयों के अलग अलग सुसाइड करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। शाहपुरा कोर्ट ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दे दिए हैं। बांसवाड़ा में पुलिस लाइन में पुलिस जवानों के लिए कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन उदयपुर रेंज आईजी सत्यवीर सिंह, जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने किया। मनोहर थाना पुलिस ने अवैध बजरी पर कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। प्रशासन ने मौके से 4 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। कोरोना के लगातार घटते केस के बीच में उपखंड में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। उपखंड में सुबह 6 से 11 बजे तक बाजार और सभी तरह की दुकानें खुली। इस दौरान बाजारों में खासी भीड़ भी दिखाई दी। कोटा में भाजपा विधायक मदन दिलावर जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ से मिलने पहुंचे और रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में रिक्त पड़े चिकित्सकों के पद भरने की मांग की और अस्पतालों में चिकित्सक नहीं होने के कारण जनता को ही हो रही परेशानी से डीएम से बात की। जोधपुर के फालौदी में युवा कांग्रेस नेता और आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत का जन्मदिवस मनाया गया। इस दौरान रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रिकॉर्ड 552 यूनिट रक्तदान किया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में मॉडिफाइड लॉकडाउन के पहले दिन अधिकारी सड़कों पर उतरे। इस दौरान एसडीएम चंद्रशेखर भंडारी ने बाजार का दौरा किया और दुकानदारों से गाइडलाइन की पालना की भी अपील की। प्रतापगढ़ की देवगढ़ थाना पुलिस ने निर्माण अधीन पुलिया की सेटिंग प्लेटें चुराने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अन्य वारदातों में शामिल होने की बात भी कबूल की। बांसवाड़ा में लॉकडाउन के दौरान शहर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा थी, लेकिन इसके बावजूद भी किराने की कई दुकानों में चोरी हुई। किराने की दुकानों में के शटर को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद सुबह 6 से 11 बजे तक मांगरौल कस्बे के पूरे बाजार खुले। लंबे समय के बाद बाजार में ग्राहकों की भारी भीड़ नजर आई। हाट बाजार में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए भी देखा गया। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना इलाके में जैन धर्मशाला के गार्डन में चौकीदार की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी थी। इस मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में गंभीरता बरत रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र के धतुरिया गांव में जिला परिषद सदस्य व पूर्व सरपंच शीतल जैन के घर में आग लग गई, जिससे घर में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बांसवाड़ा में वसुंधरा जन रसोई का शुभारंभ किया गया। पहले दिन करीब 400 पैकेट जरूरतमंद और असहाय लोगों को शहर में वितरित किए गए। पाली में मारवाड़ जंक्शन विधायक खुशबीर सिंह जजावर ने कोरोना संक्रमण को संभावित तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चौहान से चर्चा की और क्षेत्र में किए जा रहे उपायों की भी समीक्षा की। कोटा शहर में 48 दिनों बाद लॉकडाउन के दौरान मिली छूट को जनता ने जमकर फायदा उठाया।
जनरल मर्चेंट एसोसिएशन प्लाजा मार्केट में आए दुकानदार, कर्मचारियों और ग्राहकों का स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ में वर्षों से जैन समाज और जैन साधु साध्वियों के खिलाफ जहर उगलने वाले अनूप मंडल पर कार्रवाई की मांग की गई है, जिसको लेकर अर्नौद ने संकल जैन समाज के प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। शुरू में कोरोना महामारी के चलते सर्व समाज जनता रसोई का संचालन कर रहा है, जिसमें अस्पताल में आए हुए मरीजों और उनके परिजनों को निःशुल्क भोजन दिया जा रहा है। जोधपुर रतनाड़ा थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में घायल हुए युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में हत्या की धाराएं जोड़ते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ में कोरोना संक्रमण की 19 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 7,132 तक पहुंच गया है। बीते 24 घंटों में 3 संक्रमितों की मौत भी हुई है। वर्तमान में एक्टिव केस की संख्या 391 है। चूरू में पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता धनराज सैनी के असामयिक निधन हो गया था, जिस पर उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वर्चुअली भेजे अपने संदेश में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने स्वर्गवासी धनराज सैनी को एक ईमानदार और कर्मयोगी नेता बताया। तारानगर में शिक्षा विभाग के कार्मिकों ने सीएचसी और पीएचसी को 19.23 लाख रुपए को चिकित्सा उपकरणों भेंट किए हैं। पाली के बाली क्षेत्र के धनी गांव में एक कार में अचानक आग लग गई। कार में आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया। बूंदी के लाखेरी उपखंड क्षेत्र के खोता पापड़ेली गांव में युवती ने दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली, जिससे दोनों युवक युवती के शव क्षत विक्षत हो गए। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। झुंझुनू में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक होने के कारण अभी जिला कलेक्टर ने बहुत सी दुकान को खोलने की इजाजत नहीं दी है। इनमें ही शामिल कपड़े की दुकानों से जुड़े व्यापारियों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर दुकान खोलने की इजाजत मांगी। ब्यावर में जवाजा थाना पुलिस ने एक पिकअप से 190 पेटी देसी शराब पकड़ी है। पुलिस ने आरोपी चालक को भी गिरफ्तार किया है। जोधपुर के फालोदी में पुलिस ने करीब 24.5 क्विंटल डोडा पोस्त से भरा ट्रेलर पकड़ा है। पुलिस ने मौके से एक कुख्यात तस्कर रमेश बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए डोडा पोस्त की अनुमानित लागत 2 करोड़ रुपए के करीब बताई जा रही है। धंबौला पुलिस ने जोरावरपुरा में अपहरण और दुकान में आगजनी मामले में कार्रवाई करते हुए 5 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से घटनाक्रम को लेकर पूछताछ कर रही है। 30 मई को धंबौला थाना क्षेत्र के जोरावरपुरा गांव में आपसी रंजिश के चलते दुकान में आगजनी कर मालिक और उसके भाई के अपहरण कर लिया गया था। चित्तौड़गढ़ जिले में अचानक मौसम का मिजाज बदला है। जिले के कई क्षेत्रों में जोरदार बारिश हुई। गंगरार क्षेत्र में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। ब्यावर शहर में छावनी क्षेत्र स्थित निजी चिकित्सालय जय क्लिनिक को नगर परिषद प्रशासन ने तहसीलदार और प्रदीप मालवीय की उपस्थिति में सीज कर दिया है। क्लिनिक भवन की 3री और 4थी मंजिल पर अवैध निर्माण किया हुआ है, जिसको लेकर सीज करने को लेकर भाजपा एवं कांग्रेस के पार्षदों ने परिषद में धरना प्रदर्शन किया। शाहपुरा में एडीजे सुनील कुमार ओझा ने एसडीएम डॉक्टर शिल्पा सिंह और एसडीएम नीत कुमार के साथ बैठक में न्यायालय किया। वैक्सीनेशन के बारे में भ्रांतियों के निवारण और जन चेतना को बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई। कोटा नगर विकास न्यास के औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार के रवैये पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बाद अब विधायकों ने भी मोर्चा खोला हुआ है। अलवर वार्ड नंबर 20 ब्रह्मचारी मोहल्ले में काफी दिनों से पानी की समस्या है, जिसको लेकर दर्जनों महिलाएं जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची। झालावाड़ के उन्हेल थाना क्षेत्र में कचनारा गांव में राशन की दुकान पर हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा में सूरजपोल रोड पर कार में एक गैरेज के समय पर आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पाली में 1.5 महीने बाद अनलॉक के साथ बाजार खुला। बाजार में भीड़ मेले की तरह थी। हर कोई अपने घर में सामान लेने निकला। बाड़मेर जिले में एक 2 माह का मासूम कोरोना पॉजिटिव आया है, जिसका बाड़मेर के राजकीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। चित्तौड़गढ़ में 17 सैंपल की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। चित्तौड़गढ़ शहर में 5 सैंपल की रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई।
कोटा में बदला मौसम का मिजाज मुसीबत का कारण बन गया। तेज हवाओं से मालगाड़ी के इंजन का पेट्रोल टूटने से विद्युत लाइन में तकनीकी खराबी आ गई। बूंदी के दई में पत्रकार के साथ चिकित्सक द्वारा की गई अभद्रता के चलते क्षेत्र के पत्रकार रोष में हैं। इस पर पत्रकारों ने उपखंड अधिकारियों को सीएम के नाम ज्ञापन देकर जांच के आदेश की मांग की। नागौर के पर्वतसर में एक निजी अकादमी में सकारात्मक पहल देखने को मिली है। अकादमी कोरोना के कारण निराश्रित हुए बच्चों को गोद लेगी। डूंगरपुर के 84 में अनलॉक की गाइडलाइन की पालना को लेकर प्रशासन ने क्षेत्र का दौरा किया। दौसा के मेहवा में लूट की वारदात पर खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नागौर के रियानबाड़ी जसवंतबाद के राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन किया गया। इस टीकाकरण में 45 से अधिक उम्र के 50 महिलाओं और पुरुषों का टीकाकरण किया। जैसलमेर के नाचना थाना क्षेत्र के पास इंदिरा गांधी मुख्य नहर में एक अज्ञात व्यक्ति के शव को ग्रामीणों ने देखा। शव मिलने की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। श्रीगंगानगर में पुलिस ने मुखबिर से सूचना मिलने के आधार पर चोरी की गई मोटरसाइकिल ले जा रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।